ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। इसे चिनाब रेल पुल कहा जाता है क्योंकि ये सीधे चिनाब नदी के ऊपर बना हुआ है। पुल और नदी के बीच की ऊंचाई 359 मीटर है, जो एफिल टावर और स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी ज़्यादा है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इस विशालकाय पुल को आखिर कैसे बनाया गया। सन 2003 में शुरुआत करने के बाद चिनाब पुल लगभग 20 वर्षों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। ये भारत के जम्मू और कश्मीर के रियासी जिलों में स्थित है। पुल की कुल लंबाई 1315 मीटर है, जो इसे दुनिया का 11वां सबसे लंबा आर्च पुल बनाती है। इसका मुख्य स्पैन सिंगल ट्रैक वाला है, जो बक्कल और कौरी गांवों को जोड़ता है। आप समझ सकते हैं कि इतनी ऊंचाई पर पुल बनाना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ हवा की स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हो सकती है और ये क्षेत्र मजबूत भूकंपों के लिए भी जाना जाता है। इसलिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य पुल की मजबूत नींव डालना था। चिनाब पुल दो भागों से बना है, आर्च पुल और वायडक्ट, जो यात्री ट्रेनों को ऊपर से ले जाने के लिए बनाया गया है। क्योंकि पुल का अधिकांश भार आर्च पर पड़ता है, इसलिए इस क्षेत्र को मजबूत बनाया गया है। इसकी नींव हिमालय की चट्टानों पर बनाई गई है, जिसकी ऊंचाई 40 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर है। आर्च का निर्माण केबल क्रेन प्रणाली के उपयोग से किया गया है, जो 35 टन तक के स्टील सेगमेंट को उठाने में सक्षम थी। इस प्रसिद्ध आर्च को बनाने में लगभग 27,000 टन स्टील का उपयोग किया गया है, जो एफिल टावर में उपयोग किए गए स्टील से 3 गुना ज्यादा है। चूंकि अधिकतर कार्य हिमालय की मिट्टी पर किया गया है, इसलिए कुछ हिस्सों में भूमि को तैयार करने के लिए नियंत्रित विस्फोट का सहारा लिया गया। अप्रैल 2021 तक आर्च के दोनों हिस्सों को जोड़ दिया गया था, जो 2 दशक से चल रहे इस प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। आर्च को पूरा होने के बाद डेक को सही स्थिति में रखा गया और इसे 6 लाख बोल्ट्स का इस्तेमाल करके जोड़ा गया। चिनाब पुल की आयु 120 साल होगी। इस अवधि के दौरान ये 0 से -20 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान और 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा सहन कर सकता है। ये पुल भूकंप जोन 4 में स्थित है। लाखों लोग यहाँ एक शक्तिशाली भूकंप के डर के साथ रहते हैं। वो नहीं चाहेंगे कि ये स्टील का विशालकाय पुल गिर जाए। इसलिए मुंबई की कंपनी अफकान्स ने इस चिंता को ध्यान में रखा। यह पुल 8 तीव्रता के भूकंप को सहन कर सकता है। यहाँ तक कि अगर कोई पिलर गिर भी जाए तो भी पुल काम करता रहेगा। क्योंकि कश्मीर एक हाईली मिलिटराइज एरिया है, चिनाब पुल को विस्फोटों को सहन करने के लिए भी तैयार किया गया है। 780 मीटर लंबा ब्लास्ट प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म लगाया गया है, जो किसी भी संभावित विस्फोट के प्रभाव को सहन कर सकता है। ये भारतीय रेल क्षेत्र में पहली बार हुआ है और ये भारतीय रेलवे के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पुल में 100 से अधिक सेंसर लगाए गए हैं, जो विंड स्पीड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाइब्रेशन को ट्रैक करते हैं। यदि इनमें से कोई भी स्थिति अपने निर्धारित सीमा से बाहर जाती है तो सिग्नल लाल रंग दिखाएगा। यह आने वाली ट्रेन को खतरे के प्रति सचेत करेगा। जब हवा की गति निर्धारित सीमा से अधिक हो जाएगी तो स्टेशन मास्टर रूम में भी अलार्म बज जाएगा। यह पुल केवल एक इंजीनियरिंग चमत्कार नहीं है, बल्कि इसका व्यवहारिक महत्व भी है। पहली बार कश्मीर को रेलवे के माध्यम से भारत से जोड़ा गया है। भविष्य में कश्मीर से एक ट्रेन बिना किसी रुकावट के कन्याकुमारी तक जा सकेगी। इस क्षेत्र में चिनाब पुल उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला के बीच एक महत्वपूर्ण रेल संपर्क है। इस विशाल परियोजना की घोषणा 2002 में की गई थी और इसे एक नेशनल प्रायोरिटी घोषित किया गया। इस प्रायोरिटी का कारण स्पष्ट है। ऐतिहासिक रूप से कश्मीर को भारत से सड़कों और सुरंगों के माध्यम से जोड़ा गया था। ये रास्ते अक्सर बर्फबारी या लैंडस्लाइड के कारण बंद हो जाते हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे विशेष रूप से ऐसी दिक्कतों के लिए कुख्यात है, इसलिए एक ऑल वेदर लिंक स्थापित करना बहुत महत्वपूर्ण था। इस परियोजना का सबसे रोमांचक पहलू वंदे भारत एक्सप्रेस है। ये भारत की पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ट्रेन है, जो देश भर में चलती है। 2025 में इसके मार्ग को नई दिल्ली से कश्मीर तक बढ़ाने की योजना है। ये ट्रेन उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रूट पर चलेगी। यात्री रात को ट्रेन में सवार होंगे और सुबह तक कश्मीर और श्रीनगर पहुंच जाएंगे। यह भारत के पर्यटन क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग माना जाता है। हर साल हजारों पर्यटक इसकी झीलों, हिमालय की चोटियों और खूबसूरत दृश्यों का आनंद लेने आते हैं। महामारी के बाद 2022 में कश्मीर ने एक रिकॉर्ड बनाया। प्रतिबंध हटने के बाद 3 लाख से अधिक पर्यटक यहाँ पर आए।
यही कारण है कि चिनाब पुल और अन्य रेलवे कार्यों को शुरू करने का ये सही समय था। 20 जून को चिनाब पुल पर एक परीक्षण यात्रा की गई। यह भारतीय रेलवे द्वारा नए पुल के निरीक्षण के बाद किया गया था। 8 डिब्बों वाली ट्रेन ने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति बनाए रखी और सफलतापूर्वक अपना परीक्षण पूरा किया। ये भारतीय रेलवे और पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पहली बार कश्मीर को प्रमुख भारतीय शहरों से साल भर की कनेक्टिविटी मिलेगी। लगभग 17% कश्मीरी जल्दी खराब होने वाली फसलों की खेती पर निर्भर हैं। कठोर सर्दियों के दौरान इन सामानों को बड़े शहरों तक पहुंचाना लगभग असंभव हो जाता है। रेल लिंक अब दिल्ली, मुंबई और अन्य महानगरों के बाजारों तक इन फसलों की किफ़ायती पहुंच प्रदान करेगा। ये चिनाब ब्रिज के स्पष्ट लाभ हैं। हालांकि एक छुपा हुआ मकसद भी है जिस पर अक्सर चर्चा नहीं की जाती। $190 मिलियन का चिनाब ब्रिज भारत को राजनीतिक सैन्य लाभ प्रदान करता है। इस पुल से पहले से कहीं अधिक संख्या में सेना के जवानों की आवाजाही संभव हो सकेगी। भीड़ इलाकों को पार करना भारतीय सैनिकों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती रहती है। कई बार लैंडस्लाइड, खराब मौसम की वजह से सैनिकों के काफिले हाईवे पर फंसे रहते हैं। चिनाब पुल का उपयोग अब आर्मी और वेपन्स को बॉर्डर्स एरिया में ले जाने के लिए किया जा सकता है। कश्मीर 1947 से भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित मुद्दा रहा है। विभाजन के बाद कश्मीर 3 भागों में विभाजित हो गया। भारत का लगभग 55% नियंत्रण है, पाकिस्तान का 30% नियंत्रण है और चीन का 15% हिस्से पर नियंत्रण है। इसके लिए भारत के लिए इस क्षेत्र में एक मजबूत रक्षा ढांचा बनाना आवश्यक हो जाता है। चिनाब ब्रिज के अलावा एक और पुल हाल में पूरा हुआ है। यह पुल कटरा को रियासी से जोड़ता है और अंजी खड पुल के नाम से जाना जाता है। ये भारत का पहला केबल आधारित रेलवे पुल है। इस पुल में एक ए आकार का टावर है जिसकी ऊंचाई 191 मीटर है। यह पुल 96 केबल्स पर टिका हुआ है। हालांकि अंजी खड ब्रिज चिनाब ब्रिज की तुलना में आकार और ऊंचाई में छोटा है, लेकिन ये इंजीनियरिंग की एक समान कहानी साझा करता है। शुरू में इसे एक आर्च ब्रिज के रूप में प्रस्तावित किया गया था। बाद में इसकी लागत के कारण डिज़ाइन को केबल स्टे ब्रिज में बदल दिया गया। केबल स्टे पुलों के लिए कम स्टील और अन्य सामग्री की आवश्यकता कम होती है और इन्हें तेजी से बनाया जा सकता है। वास्तव में अंजी खड पुल की सभी 96 केबल्स केवल 11 महीनों में स्थापित की गई थी। मुश्किल परिस्थितियों में काम करते समय गति एक महत्वपूर्ण कारक है। यही कारण है कि केबल स्टे पुल अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं।